हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनालीज वर्ल्ड। होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज मेरे हस्बैंड सुब्रत आपको इंडिया में फ्लैट खरीदने के लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है ये बताने वाले हैं। तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। तो चलिए देखते हैं। सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते और आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज का वीडियो जैसे कि सोनाली ने बताई, ये प्रॉपर्टी फ्लैट अपार्टमेंट खरीदने से पहले कौन कौन सा बेसिक चेक्स होते हैं हमारी तरफ से हमको करना चाहिए उसके बारे में है। और जब आता है प्रॉपर्टी के बारे में बातें, तो प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है, लोग अपना सारी ज़िंदगी का मेहनत का पैसा लगा देते हैं एक प्रॉपर्टी के लिए, और एक गलती और एक मिस्टेक हमारा लाइफ को कम्प्लीटली स्पॉइल कर सकता है। तो इसीलिए मतलब हम काफ़ी सोचते हैं हमारी तरफ से कि कौन सा प्रॉपर्टी फेयर है, कहाँ पे इन्वेस्ट करो, कौन कौन सा चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के टाइम में। तो आज चलिए मतलब मेरा ये जो वीडियो है इसीलिए है कि कौन कौन सा बेसिक चेक्स हमारे तरफ से हम लोग कर सकते हैं कोई भी अपार्टमेंट और फ्लैट खरीदने से पहले। और ये चीज़ आप अगर फॉलो करोगे एटलीस्ट समथिंग आप लोग मतलब जान पाओगे, आपको कुछ मतलब नॉलेज आएगा ये चीज़ के बारे में कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं। मतलब जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा बजट। तो बजट एक ऐसा चीज़ है, हमारे पास कितना पैसा है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं। हमको 2 BHK 1 BHK 3 BHK की आर के ओनली मतलब उसके बारे में हम लोग प्लान करते हैं हमारे पैसे के हिसाब से। जितना पैसा है तो हमको पहला चीज़ें प्लान करना पड़ेगा, यही बजट है और आई नीड टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर सेम। फॉर एग्जाम्पल 2 लेना है कि 3 लेना है कि 4 लेना है, तो उसके हिसाब से हमको प्लान करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है हमारा लोकेशन, मतलब जगह, कौन सा जगह में हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। एक तो आता है प्राइम लोकेशन जो कि सिटी के अंदर होता है और हमेशा उसका प्राइस हाई रहता है कंपेयर टू इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग आउटस्कॉट, जो कि आप मतलब सिटी के अंदर जितना भी फेयर रहेगा एंड कंपेयर टू आउटस्कॉट, तो आउटस्कॉट में थोड़ा प्रॉपर्टी लेस प्राइस में मिल जाता है। तो सेकंड चीज़ आपको प्लान करना पड़ेगा आपका बजट के हिसाब से आपको कहाँ पे प्रॉपर्टी लेना है एज पर यू कन्वीनियंट। ओके। और थर्ड चीज़ शायद हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक मतलब मेजर पॉइंट है जो कि प्रॉपर्टी लिस्टिंग। प्रॉपर्टी लिस्टिंग क्या होता है, हम लोग प्लान करते हैं, हमारे पास बजट रहता है, हम डिसाइड कर लिए 2 BHK ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली स्टार्ट हंटिंग द हाउसेस लाइक एनीवेयर। हम जाते हैं मतलब ढूंढते हैं, हमको कुछ मिलता है अच्छा लगता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच। हम अगर सोचेंगे मतलब हम प्लान कर लिए, तो इनिशियली हमको क्या करना पड़ता है, ब्लैंक जो कि बैंक लिस्टिंग प्रॉपर्टी है, बैंक लिस्टिंग प्रॉपर्टी जो भी है वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ये बैंक लिस्टेड प्रॉपर्टी है कि नहीं है। जैसे कि काफ़ी मेजर बैंक में बहुत सारे लिस्टेड प्रॉपर्टी रहते हैं, और लिस्टेड प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बैकग्राउंड चेक उनका होता रहता है, प्रॉपर्टी फेयर है नहीं फेयर है, सब एनालिसिस करने के बाद ही वो लोग लिस्टेड करते हैं। वो सब प्रॉपर्टी लेने से क्या होता है, बैंक लोन जब हम अप्लाई करते हैं जितना भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उनको, जितना भी डिले होता है वो सब के बारे में वो सब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी को लोग लेके लोन अप्लाई करके उनका अप्रूव हो गया है, इसलिए वो बैंक उसको लिस्टेड किया है। देन तो ये हमारे तरफ से एक मतलब मेन पॉइंट है, जब भी आप सोच रहे हैं ट्राई टू टेक वन बैंक लिस्टिंग प्रॉपर्टी। तो फिर फोर्थ पॉइंट है, हम जब चीज़ ले रहे हैं तो हमको फिर सेलर का आइडेंटिफिकेशन जानना पड़ेगा। सेलर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नॉर्मली हम ब्रोकर के थ्रू से लेते हैं कि डायरेक्टली हम बिल्डर को कांटेक्ट करते हैं। नॉर्मली लोग भी जानते हैं ब्रोकर के थ्रू से अगर लोग उनका कमीशन रहता है, उनको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं बिल्डर को। लेकिन यहाँ पे कैश है, बिल्डर जो नॉर्मली एक बिल्डिंग बनाता है वो हमेशा बिल्डर अपना पैसा से कंप्लीट अपार्टमेंट नहीं बनाता है। वो क्या करता है, नॉर्मली जिसका लैंड रहता है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में एक लैंड ओनर और एक बिल्डर दोनों जाते हैं, तो बिल्डर अपना इन्वेस्टमेंट करता है और लैंड ओनर को अपना शेयरिंग देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कैन टेक, एक बिल्डर ने अपना 100 स्लॉट का एक अपार्टमेंट बना दिया, 100 यूनिट उसमें निकला, तो उसमें से उसके एग्रीमेंट के हिसाब से प्रोबेबली 20-30 कुछ अपना लैंड ओनर को देगा। तो हमको जब खरीदना है वो टाइम में देखना है कि हम लोग लैंड ओनर से अपना फ्लैट ले रहे हैं कि बिल्डर से ले रहे हैं, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अलग रहता है जब आप बिल्डर से लेते हो और आप लैंड ओनर से लेते हो। थर्ड पॉइंट आता है हमारा पेमेंट। पेमेंट में बहुत सारे चीज़ लोग क्या सोचते हैं, और बहुत सारे बिल्डर भी ऑफर करते हैं, आप अगर डायरेक्टली मतलब लोन नहीं लेके डायरेक्ट हमको अगर पेमेंट करते हो, दिल गिव यू गुड लाइक डिस्काउंट, मैं बोल सकता हूँ उसको, बहुत अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। और देयर आर केसेस आई सॉ दे विल ऑफर इफ़ यू पेइंग इन कैश यू गेट स्ट्रेट अवे 20% डिस्काउंट। तो वो सब केस में आप अगर नहीं पढ़ के हमेशा ट्राई टू ऑप्ट बैंक लोन, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन सजेस्ट। तो बैंक लोन लेने से हमको अच्छा ही क्या मिलता है, मतलब ऐसे ही मतलब हमारे हमको ETC का डायरेक्शन में तो फ़ायदा होता है, तो उसके छोड़ के भी हमको बैंक लोन लेने से क्या फ़ायदा होता है, नॉर्मली
बैंक क्या करता है, मतलब हमको जब पैसा देता है फ्रॉम देयर साइड दे नीड टू वेरीफाई द कंप्लीट प्रॉपर्टी, उसका एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं उनका टीम आके, फिजिकल वेरिफिकेशन दे विल टेक कंप्लीट डेटा फ्रॉम बिल्डर, लैंड ओनर, दे विल डू ऑल द चेक्स बिकॉज दे नीड टू मेक श्योर अगर डाउन द लाइन यू आर नॉट एबल टू पे द EMIs, वो अपना ले जाएंगे ऑक्शन में बेचेंगे, बट वाइल सेलिंग इन ऑक्शन दे नीड टू मेक श्योर आप जितना लोन लिए होगे उतना पैसे का रिकवरी होता है कि नहीं, फॉर दैट रीजन उनको वेरीफाई करने दो। तो बैंक लोन का बेस्ट पॉसिबल वे है आपके बिहाफ से बैंक कंप्लीट आपका बिल्डिंग का वेरीफाई कर रहा है, फिर दे रिलीज द अमाउंट। ओके, फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, ये लास्ट पॉइंट में हमारा आता है आपका कौन सा स्टेज में आप लोन लेते हो। कौन सा स्टेज में अगर बात करूँ तो स्टेज नॉर्मली क्या होता है, स्टेज के बारे में मैं अगर बात करूँ तो स्टेज में रहता है ये आप नॉर्मली मतलब जो बिल्डिंग स्टार्ट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम में आप ले रहे हो कि रेडी टू मूव है। तो रेडी टू मूव का प्राइस स्लाइट कॉस्टली होता है क्योंकि ऑलरेडी मतलब बिल्डर इन्वेस्ट कर दिया, घर बन गया, आप पैसा दोगे डायरेक्टली स्टे करोगे तो उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा रहता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी अच्छा रहता है, वहाँ पे क्या रहता है आपको फेस वाइज पेमेंट करना रहता है, मतलब आपको वेट करना पड़ता है 2, 3, 4 साल और 4-5 साल के बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप ही डिसाइड कर लो कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छा हो सकता है, उसके हिसाब से आप जा सकते हो। अच्छा, तो अभी का जो पॉइंट है मतलब व्हाट आर द डॉक्यूमेंट नीडेड टू वैलिडेट टू वेरीफाई एनी प्रॉपर्टी बिफोर बाइंग। तो नॉर्मली क्या रहता है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, हमको इनिशियली मतलब बहुत सारे लोग फर्स्ट बायर ही होते हैं, उनको आइडिया ही नहीं रहता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करूँ। तो दीज आर द बेसिक 11 डॉक्यूमेंट, ये आपको अगर मतलब चेक करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, देन इट विल बी गुड टू गो। पहला जैसे कि मतलब पहला डॉक्यूमेंट हम नॉर्मली चेक करते हैं बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान। तो हमेशा हर फ्लैट अपार्टमेंट सोसाइटी का एक लेआउट रहता है, तो लेआउट जो भी हमारा अथॉरिटी ग्राम पंचायत जो भी अप्रूव किया होगा उसके हिसाब से ही वो बनाना चाहिए। इन केस इफ देयर इज एनी डिविएशन, वो केस में आपको क्या रहता है मतलब यू नीड टू पे यूज पेनल्टी। तो वो सब केस में क्या रहता है मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी अपना प्लान के हिसाब से बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि देयर आर मेनी प्रॉपर्टी सौ उनको बस 4+ जी का ही मतलब अप्रूवल रहता है, बट ऑन द टॉप दे विल मेक इट मतलब पेंट हाउस 5th फ्लोर में एक्स्ट्रा फ्लोर बना दें। दो ज़्यादा प्रॉपर्टी ट्राई टू अवॉइड। उस समय क्या आता है आपको फ्यूचर में आप अगर वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आप अगर OC को अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे तो आपको एक अच्छा मतलब पेनल्टी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ये सब चीज़ को ऑप्ट करने के लिए। तो ये सब चीज़ में अच्छे से देखना कि बिल्डिंग का प्रॉपर लेआउट के हिसाब से अप्रूवल है कि नहीं। सेकंड आपका पॉइंट है EC मतलब इनकम्प्लेंस सर्टिफिकेट। एक ऐसा चीज़ है आप कोई भी सब रजिस्टर ऑफिस में जाके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपको जितना भी साल चाहिए, 5 साल, 20 साल, 25 साल, आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगा, कौन पहला ओनर था, कहाँ पे चेंज हुआ है, अभी इसके नाम पे। तो आपको चाहिए क्योंकि आप जिससे भी खरीद रहे हो करेंटली आपको देखना है वो ओनर के नाम पे ये है कि नहीं है। अच्छा, तो थर्ड चीज़ हमारा जो पॉइंट आता है यहाँ पे कि जनरल पॉइंट ऑफ अटर्नी। पॉइंट ऑफ अटर्नी नॉर्मली क्या होता है मतलब जो आपको ये ऑब्लिगेशन देता है मतलब प्रॉपर्टी देने के बारे में करेंटली उसके नाम पे ये चीज़ है कि नहीं। वो पॉइंट जो पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट आपको ये दिखाता है कि करेंटली उसके पास में ये लेजिटिमेटी है कि वो आपको दे सकता है, ये चीज़ की सेल कर सकता है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है मतलब जॉइंट एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट, और जो आपको डीड रहता है, पार्टनरशिप डीड रहता है, गिफ्ट डीड रहता है। ये सब क्या होता है जैसे कि पहले बताया बिल्डर और लैंड ओनर दोनों मिलकर ही बनाते हैं मतलब कंप्लीट अपार्टमेंट। तो वो सब केस में मतलब क्या रहता है जॉइंट एग्रीमेंट का एक कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट रहता है। जो भी पार्टी इन्वॉल्व उसमें रहता है तो उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, वेरिफिकेशन, एवरीथिंग हमको मतलब करना चाहिए वेरिफिकेशन। उसके बाद हमारा रहता है पार्टनरशिप, जैसे कि मतलब 2-3 बिल्डर एक साथ मिलके मतलब एक लैंड ओनर के साथ पार्टनरशिप डीड करके एक अपार्टमेंट बनाए। उस सब केस में हमको हर पार्टी का डॉक्यूमेंट चेक करना रहता है। और अभी हमको चेक करना पड़ेगा गिफ्ट डीड क्या होता है। गिफ्ट डीड जैसे कि मैं लैंड ओनर हूँ और बिल्डर के साथ जब एग्रीमेंट हुआ, मेरे को कुछ अपना फ्लैट मिल गया और मैं भी क्या कर रहा हूँ मेरे बेटा बेटी को अपना फ्लैट मतलब शेयर कर रहा हूँ, उनको दे दिया हूँ। तो वो सब फिर क्या रहता है गिफ्ट डीड में रहता है। आप अगर उनसे खरीदते हो तो आपको उसमें गिफ्ट डीड चाहिए, जिसमें कि क्या रहता है इनिशियली जो बिल्डर रहता है वो अपना शेयर देता है लैंड ओनर को, जो कि मालिक है, वो अपना मतलब बेटा बेटी को शेयर किए हैं। तो वो सब का लेजिटिमेसी चेक करने के लिए आपको कंप्लीट सेट डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है फेयर चीज़। अच्छा, फिर मतलब लास्ट कुछ पॉइंट है जैसे कि हमको नो ऑब्जेक्शन, NOC। तो नो ऑब्जेक्शन डिपेंड करते हैं मतलब आप बिल्डर से ले रहे हो तो लैंड ओनर का आपको NOC चाहिए कि ये अगर फ्लैट सेल कर रहा है, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आप बेच सकता है। और इन केस अगर वो चाहते हैं मतलब आप खरीद रहे हो ऑपोजिट मतलब, तो दोनों तरफ से आप अगर ले रहे हो उसका NOC चाहिए कि सही प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो वो चीज़। फिर पोजीशन सर्टिफिकेट, पोजीशन सर्टिफिकेट आप जो पोजीशन लोगे तब उनको इशू करना रहता है। और
लास्ट पॉइंट में आप देखते हो मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में इसे बता दिया अगर कुछ भी डिविएशन नहीं हुआ अगर प्रेयर प्रॉपर्टी प्लान के हिसाब से बना होगा आपको मिलता है। इन केस डिविएशन रहता है देयर आर फ्यू पॉलिसी, कुछ परसेंटेज रहता है, उस परसेंटेज के हिसाब से रहने से आपको पेनल्टी पे करके आपको उसको मतलब चेंज करके उसके बाद ओसी मिलता है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जैसे कि आपको मतलब बिल्डिंग अगर कंप्लीट हुआ है प्लान के हिसाब से तो आपको सीसी इशू करता है जो कि अथॉरिटी है प्रॉपर प्लेस का। तो ये जो मैं आज कंप्लीट वीडियो में बताया ये सब आप अगर फॉलो करें तो आपको एक बेसिक नॉलेज आएगा एक प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने से पहले। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो कुछ बनाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल बताने के बारे में मैं सोचूंगा। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।